आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है उसमें हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा था, वो वाला हमारे पास मेथड था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम हुआ था। आज जो नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ना है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। सो डिहाइड्रेशन इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। सो इसका बेस्ट मेथड क्या है? इसका बेस्ट मेथड ये कि वी एक्चुअली पास अल्कोहल्स ओवर अ कैटलिस्ट। हम एक कैटलिस्ट के ऊपर से क्या करते हैं, अल्कोहल्स को पास करते हैं और उस कैटलिस्ट को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। ठीक है, उस हीट करने से आपके पास अल्कोहल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? अल्कोहल्स आपके पास कन्वर्ट होती हैं अल्कीन्स के अंदर। सो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल कैटलिस्ट की ये है एलुमिना Al2O3। इस Al2O3 को जब हम क्या करते हैं बच्चे, हीट करते हैं। हीट इसे करते हैं हम 340 टू 450 डिग्री सेल्सियस तक, और हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, हमारे पास अल्कीन्स प्रिपेयर हो जाती हैं। इसका जनरल रिएक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का है, RCH2OH and we prepare it by using alumina Al2O3 and temperature 340 to 450 degree Celsius, and we get an alkene with a double bond plus the removal of water. That is the important part, that is the dehydration of alcohol. We can always use many different reagents. That reagents should be of dehydrating reagents. Why dehydrating? Because we have to remove water. Some of the good examples of dehydrating reagents are P4O10 with concentrated H2SO4 and H3PO4. We can also use H2SO4 at high temperature for the removal of water from alcohols. We know that what is P4O5 from its empirical formula, that is P2O5. What is P2O5? P2O5 is बच्चे आपके पास होता है phosphorus pentaoxide. This is a phosphorus pentaoxide and this is your phosphoric acid, and this one is your sulfuric acid. Okay, so we use these agents to remove the water from alcohols, but we also have we have three types of alcohols. We have three types of alcohol. Let's study the types of alcohol. First type of alcohol is known as primary alcohols. What are primary alcohols? Primary alcohols have a molecular formula of CH2OH. What is CH2OH? Is that we have all the hydrogens attached to the primary carbon in which the functional group is attached. OH is attached to this carbon, and this carbon is the primary carbon, and we have a hydrogen here and hydrogen here. And our next type is secondary alcohols. सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं योर CrOH with H. What does that mean? Is that we have a C and a R group attached here instead of hydrogen and an OH. Example of this is we have, what is the meaning of R here? R का मतलब क्या है यहाँ पर? R का मतलब है कार्बन अटैच्ड. It's a carbon attached to the alcohol. We have CCH3OH H, and यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, या आपके पास लेट से CH3 ही लगा देते हैं. सो दिस इज़ योर सेकेंडरी अल्कोहल, जहाँ पे आपके पास जिस कार्बन के साथ OH फंक्शन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, दिस इज़ योर हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है वहीं पर उसके साथ कार्बन के साथ एक और कार्बन ग्रुप भी लगा, एक और कार्बन भी अटैच्ड होता है. इसके बाद जो आपके पास थर्ड टाइप है वो है टर्शरी
अल्कोहल्स। अब टर्शरी अल्कोहल्स आपके पास क्या होते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स आपके पास होते हैं HCr स्क्वायर, सही है। यहाँ पे आपके पास HCr स्क्वायर OH होता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास कोई भी CH3 ग्रुप भी लगा हो सकता है। सिंपली यू कैन राइट इट लाइक दैट, जिसमें आपके पास होगा CR2OH, सही है। इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड हों, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन अटैच ना हो, तो दिस वन इज़ योर टर्शरी अल्कोहल, दिस वन इज़ योर tertiary alcohol. So this is your tertiary alcohol. Now we will study about the reactivity of alcohols. Now let's talk about the reactivity of alcohols. We have studied 3 types of alcohols. First one is your normal, the primary alcohols. Second one is the secondary alcohols, and third one is the tertiary alcohols. So when we do the dehydration, tertiary alcohols are more reactive, then comes the secondary alcohol, and then comes the primary alcohols. If we write, the tertiary alcohols are reactive than secondary alcohols, and then are more reactive than primary alcohols. These two groups actually give E2 reactions, and this one only gives sorry, I actually wrote it wrong. These two groups gives E1 reaction, and this one gives a E2 reaction. You have already studied what is E2 reaction. E2 reaction के अंदर क्या होता है? E2 reaction के अंदर आपके पास एलिमिनेशन होती है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ 2 ग्रुप्स होती है, और वो भी क्या होती है? इन सिंगल स्टेप। लेकिन जो आपके पास बच्चे E1 मैकेनिज्म होता है ना, ये भी क्या होती है? ये भी एलिमिनेशन होती है। अब ये एलिमिनेशन जो होती है ना बच्चे, ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है, और हर स्टेप में फॉर ईच स्टेप आपके पास एक ग्रुप लीव करता है, यानी कि सारे ग्रुप जो हैं वो एक साथ लीव नहीं करते। और हर इसमें से एक स्टेप जो होता है ना, हर इसमें जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में से जो एक स्टेप होता है ना बच्चे, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि उस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन किस तरफ को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, और आपका कितना रिएक्शन फास्ट होगा, उसका केसी कब अचीव होगा। दीज आर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स. We can also react these alcohols with H2SO4 with sulfuric acid. Sulfuric acid is S double bond O, and we have a bond with oxygen and NOH. ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है. सो दिस इज़, क्योंकि सल्फ्यूरिक जो होता है वो 6 वैलेंसी भी शो करता है, सल्फर जो है वो 8 वैलेंसी भी शो करता है. सो दिस इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड. सही है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके पास बच्चे, उसमें आपके पास आप उसको लिख सकते हैं H, ठीक है, O S double bond O and OH. So you can actually write it HS HO SO3 and H. ठीक है, in which this one is positive and this one is partial negative. So you can actually break that sulfuric acid. This will help in the mechanism of preparation